और अब बात केतन अग्रवाल मर्डर केस की। पुणे के केतन हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रविवार की सुबह सुबह पुलिस आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहगढ़ किले पर पहुंची और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। केतन के वजन के बराबर डमी पुतले के जरिए पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर केतन को खाई में धक्का सिया ने दिया था या फिर चेतन चौधरी ने। इसके साथ ही पुलिस ने सिया और चेतन को लेकर एक और बड़ा खुलासा भी किया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिया, ये तूने क्या किया? कैसे केतन को धक्का दिया? क्यों केतन को मार दिया? क्या चेतन के साथ मिलकर पहाड़ी से गिरा दिया? पुणे पुलिस इन्हीं सवालों के साथ रविवार को लोहगढ़ किले के उस पॉइंट पर सिया को लेकर पहुंची जहां सिया ने केतन को पहाड़ी से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। मर्डर की साजिश रची थी। पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 8 बजे मुख्य आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहगढ़ किले पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची। पुलिस अपने साथ केतन के कद काठी और वजन के बराबर डमी पुतला भी लाई थी। फिर सिया को एंट्री गेट से किले के ऊपरी हिस्से तक ले जाया गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान लोहगढ़ किले का एंट्री गेट बंद कर दिया गया था। किसी को भी किले में जाने की इजाजत नहीं थी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है कि आखिरकार 18 जून को क्या हुआ था। इस कड़ी में पुलिस ने दोनों आरोपी, इस मामले के जो दोनों आरोपी है सिया गोयल और चेतन चौधरी, उसे लेकर पुणे के लोहागढ़ पहुंची हुई थी और पूरे क्राइम सीन को यहां पर रिक्रिएट किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों मुख्य आरोपी इस मामले के सिया गोयल और चेतन चौधरी, जिन्होंने 18 जून के दिन केतन अग्रवाल को 350 से 400 फुट की गहरी खाई में फेंक दिया था, उन्हें लेकर यहां पर पुलिस पहुंची हुई थी। करीब 8 बजे सुबह, रविवार के दिन है, सुबह 8 बजे के आसपास पुलिस यहां पर लेकर उन्हें पहुंची हुई थी और करीब 2 घंटे तक ये पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। इस दौरान पुलिस ने एक एक बारीकी पहलू को समझा हुआ है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ, किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को इन दिनों ने अंजाम दिया, कहां पर ये रुके हुए थे। कहा जा रहा था कि 18 जून को पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2 बार इन्होंने कोशिश की थी और इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान फॉरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ मौजूद थी और पूरे क्राइम सीन को बारीकी से समझा है कि आखिरकार 18 जून को ये दोनों जो मुख्य आरोपी हैं कहां पर रुके हुए थे किले के दौरान और किस तरीके से उन्होंने वहां पे धोखा दिया। तो करीब 2.5 घंटे के आसपास सुबह 8 बजे के करीब पुलिस यहां पे दोनों आरोपियों को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची हुई थी। इस दौरान किसी भी पर्यटक को ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। छुट्टी का दिन है, बड़ी तादाद में लोहागढ़ में पर्यटक आते हैं, लेकिन जो कि क्राइम सीन रिक्रिएट करना था, इसलिए पुलिस ने गेट को बंद कर दिया था। पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान सिया गोयल से हर उस स्पॉट की जानकारी ली जहां जहां वो केतन अग्रवाल के साथ रुकी थी और चेतन चौधरी को इशारे कर रही थी। सीसीटीवी में कैद चेतन चौधरी की हुडी वाली तस्वीर की जगह पर भी पुलिस ने सिया से सवाल जवाब किए, पूरी तफ्तीश की। लोहगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में सिया गोयल को लेकर पुलिस स्पॉट पर पहुंची और वहां पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान पुलिस ने केतन के डमी पुतले को उस जगह खड़ा किया जहां से उसे सिया ने धक्का दिया था और फिर सिया से पूरी वारदात की एक एक डिटेल पूछी।
सिया से जानकारी ली गई कि उसने केतन को खाई में धक्का दिया था या फिर चेतन ने। पुलिस ने डमी पुतले को उसी जगह से सिया से धक्का दिलवाया और यह समझा गया कि अगर किसी को यहां से धक्का दिया जाए तो उसका शरीर किस दिशा में गिरेगा और नीचे किस स्थान पर पहुंचेगा। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुणे पुलिस ने जांच का एक अहम पड़ाव को पार किया है, यानी कि पूरे मामले का सीन रिक्रिएट किया गया है। आखिरकार 18 जून को क्या हुआ था, सिया कैसे केतन को लेकर स्पॉट पर पहुंची हुई थी, पुलिस ने इस बारीकी को समझा। पुलिस के साथ सिया भी थी, पुलिस सिया गोयल को लेकर इसी स्पॉट पर पहुंची हुई थी, यानी कि एक बार फिर से सिया गोयल इसी खतरनाक स्पॉट पर पहुंची हुई थी, लेकिन इस बार सिया केतन और चेतन के साथ नहीं बल्कि पुलिस के साथ थी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की, मिनट टू मिनट उस दिन 18 जून को क्या हुआ उसके बारे में गहराई से जांच पड़ताल की गई। हम इस वक्त इसी खतरनाक स्पॉट पर मौजूद है जहां पर 18 जून के दिन केतन अग्रवाल को इसी स्पॉट से फेंका गया था। तस्वीरें देख सकते हैं इस खाई की, इस खतरनाक खाई की है और 18 जून के दिन केतन अग्रवाल को यहीं से ढकेला गया था। एफआईआर के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज की गई है, केतन अग्रवाल इसी स्पॉट पर खड़ा हुआ था और आखिरी बार केतन अग्रवाल जब स्पॉट पर खड़ा हुआ था तो तस्वीरें खींच रहा था और इसी दरमियान सिया गोयल और उसके करीबी दोस्त चेतन चौधरी ने इसी गहरी खाई से केतन अग्रवाल को ढकेल दिया। पुलिस यहां पर सिया गोयल के साथ एक डमी पुतला भी लेकर पहुंची हुई थी जो हूबहू केतन अग्रवाल के कटकाठी का था, उसी के वजन से मेल खाता हुआ था। पुलिस दरअसल ये समझना चाहती थी कि अगर किसी को धक्का यहां से दिया जाता है तो किस दिशा में गिरता है, वो कितना दूर जाकर गिरता है, क्योंकि ये जो लोहेगढ़ की का ये स्पॉट है काफ़ी ऊंचाई पर है। जानकारों की माने तो कम से कम 350 से 400 फुट इस खाई की गहराई है। यदि कोई खुद फिसल कर यहाँ से गिरता है तो उसकी जो बॉडी है या फिर उसका शव है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी को जोर से धक्का मारा जाता है तो जाहिर सी बात है कि धक्के के प्रेशर से, धक्के के ये प्रभाव से वो थोड़ी दूर जाकर गिरेगा। तो डमी पुतला फेंक कर यहाँ से ढकेल कर ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, कितने जोर से ढकेला गया था और उसका केतन अग्रवाल का शव देखिए नीचे खाई है, यहाँ पर बरामद हुआ था और डमी पुतला फेंक कर फॉरेंसिक के आधार पर यह जानने की कोशिश की गई कि प्रेशर कितना लिया, किस तरीके से अप्लाई किया गया होगा और वो डमी पुतला खाई के जो बॉर्डर इलाका है वहाँ से कितना दूर पहुँचा होगा। करीब 2.5 घंटे तक पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया और जांच की। जांच से जुड़े कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस का मकसद हर कड़ी को जोड़कर यह जानना है कि 18 जून को पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद सिया को लेकर पुलिस वापस आ गई। पुणे ग्रामीण के डीवाईएसपी सर हमारे साथ है। सर, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से एक बड़ा दिन था पुणे पुलिस के लिए, क्योंकि एक आरोपी को ऊपर लेकर आप पहुंचे हुए थे। आज के क्राइम सीन रिक्रिएट किस तरीके से किया गया, कुछ जानकारी बताइए सर। आज जैसे क्राइम हुआ था उसी हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया हुआ है। जो ये डिकीज है उनके जो लगभग वेट था उसी हिसाब से हमने एक स्टैचू बनवा के वो सीन रिक्रिएट किया हुआ। इस मामले में 2 आरोपी है, क्या दोनों आरोपी को ऊपर ले जाया गया था या एक ही आरोपी को? सिया थी आज, सिया थी। सर, एक चीज़ सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन में कि दोनों आरोपी एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं कि इसने ढकेला उसने ढकेला। अब तक क्या कुछ इस बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक आखिरी सवाल, कितने बजे लेकर पुलिस यहाँ पहुंची हुई थी, टाइमिंग को लेकर सर कुछ जानकारी बताएंगे? हम सुबह यहाँ पे आए थे और अभी हम नीचे उतरे। केतन मर्डर केस की जांच में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने इंटरनेट पर लोहगढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की भी जानकारी जुटाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इंटरनेट पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे ताकि पुलिस को शक न हो जैसे सवाल सर्च किए थे और पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं ये भी खोजा, जबकि कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करना है ये भी सर्च किया था। केतन की हत्या के बाद मैसेज और सर्च हिस्ट्री डिलीट की थी। पुलिस की एफआईआर में भी कई अहम खुलासे हुए हैं।
केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि सिया का व्यवहार 1 महीने से बदला बदला सा था। केतन को सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते पर शक होने लगा था। केतन ने परिवार को बताया था कि सिया अक्सर चेतन का नाम लेती थी और उसका मोबाइल कई बार व्यस्त रहता था। उसे लगता था कि दोनों के बीच गहरा संबंध है। जांच में बात सामने आई है कि ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि एक अनसुनी आशंकाओं की भी है, जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान दिया जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। दरअसल केतन अग्रवाल को धीरे धीरे सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। उसने इसकी बात अपने परिवार वाले से भी की थी। केतन ने अपने परिवार वाले को बताया था कि सिया अक्सर बिजी रहती है, उसका फ़ोन भी व्यस्त रहता है और बार बार चेतन चौधरी का नाम भी लेती है। लेकिन परिवार वालों ने इसे शादी से पहले होने वाली सामान्य आशंकाओं को करार देते हुए केतन अग्रवाल को समझा दिया था। एफआईआर के मुताबिक 31 मई 2026 को सिया के कहने पर दोनों पहली बार लोहगढ़ किले गए थे। इसके बाद 4 जून को भी सिया ने दोबारा वहां जाने की जिद की, लेकिन परिवार ने अनुमति नहीं दी क्योंकि दोनों हाल ही में वहां घूम कर लौटे थे। बाद में 14 जून को सिया के लगातार आग्रह पर दोनों को फिर लोहगढ़ जाने की अनुमति दी गई थी। पता चला है कि 14 जून की ट्रिप के दौरान भी केतन ने सिया के व्यवहार और चेतन को लेकर अपनी शंका परिवार के सामने रखी थी, लेकिन परिवार ने फिर उसे समझाया कि शादी से पहले इस तरह के संदेह ठीक नहीं और रिश्ते पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। जांच के बीच सिया और चेतन का नया वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें दोनों एक साथ महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखते नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सिया के भाई साहिल ने भी बताया कि सिया चेतन की मुलाकात क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। दोनों क्रिकेट पसंद करते थे। केतन अग्रवाल के हत्या की कहानी सिर्फ एक मर्डर तक ही सीमित नहीं है। पुलिस उन रिश्तों के हर एक कहानियों को जोड़ रही है जिसकी शुरुआत कथित तौर पर क्रिकेट मैदान से हुई। दरअसल सिया गोयल और चेतन चौधरी की पहली मुलाकात सिया के भाई के क्रिकेट मैच के दौरान हुई। यहाँ से दोनों में दोस्ती हुई, बातचीत आगे बढ़ी और रिश्ता फिर इतना गहरा हो गया कि हजारों फ़ोन कॉल्स हुए, कैफ़े में मुलाकात होनी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, दोनों ने जोधपुर में यात्रा भी साथ में की थी। इस दौरान कई सारे पर्यटन स्थल पर दोनों साथ देखे भी गए थे। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के जांच का हिस्सा है। पुलिस की माने तो दोनों का रिश्ता इन महीनों में इतना गहरा हो चुका था कि आगे चलकर ये हत्या के साजिश की वजह बना। पुलिस ने सिया के माता पिता से भी शनिवार को 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। साथ ही आरोपी चेतन चौधरी की वो बाइक भी जब्त कर ली है जिससे वो लोहगढ़ किला पहुंचा था। इसके अलावा चेतन की हुडी, हेडफोन और अन्य सामान को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच कराई जा रही। सिया और चेतन से पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि सिया ने शादी टालने के लिए हत्या की साजिश रची। पता चला कि सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया को लगता था कि अगर केतन की मौत हो जाती है तो उसे शादी के बारे में सोचने के लिए कम से कम 3 साल का समय मिल जाएगा। पुलिस को यह भी शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2 से 3 साल का समय चाहता था। जांच में सामने आया है कि दोनों को डर था कि अगर सगाई तोड़ी गई तो परिवार और समाज में बदनामी होगी। इसी वजह से दोनों ने केतन की हत्या की साजिश रच डाली। मोबाइल डेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर हत्याकांड के हर एक पहलू की जांच की जा रही है। पुणे से अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।